चाइना ने मून के डार्क साइड पर कुछ ऐसा खोज लिया जो पूरी दुनिया को शॉक्ड कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये डार्क साइड आखिर है क्या? क्या सच में चांद का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है, या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो सालों से चलती आ रही है? आज हम जानेंगे मून का डार्क साइड कैसा दिखता है, क्यों उसे डिक्लियर्स तक कोई नहीं देख पाया, और वहाँ चाइना को क्या ऐसा मिल गया जिसने साइंटिस्ट को सोच में डाल दिया। वेलकम टू क्वांटम ODD7 वेयर वी एक्सप्लोर बियॉन्ड ऑर्डिनरी। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर ले। डार्क साइड ऑफ मून नाम सुनते ही लगता है कि वो हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मून हमेशा अर्थ के साथ टीडली लॉक्ड होता है, मतलब वो हमेशा एक ही फेस में दिखता है, लेकिन घूमता वो भी है। उसका दूसरा हिस्सा भी सनलाइट पाता है, बस अर्थ से दिखता नहीं है। तो असली में उसे कहना चाहिए द फर साइड ऑफ मून, नॉट द डार्क साइड ऑफ मून। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि मून का वो हिस्सा दिखने में बिल्कुल अलग है। वहाँ ज्यादातर क्रिएटर्स हैं, जबकि जो हिस्सा हमें दिखता है वहाँ स्मूथ प्लेन है जिन्हें हम मारी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर वो हिस्सा भी सनलाइट पाता है तो हम उसे इतने सालों तक क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि मून का फर साइड हमेशा अर्थ से अपोजिट रहता है। हमारा कोई भी टेलीस्कोप उसे सीधे नहीं देख सकता है। सॉबिट स्पेस क्राफ्ट लूना 3 ने उस हिस्से की तस्वीर भेजी और पूरे दुनिया सडनडेड रह गया। पहली बार साइंटिस्ट ने जाना मून का दूसरा हिस्सा इतना रेयर और क्रिएटर्स क्यों है, क्योंकि वहाँ कोई भी लावा प्लेन्स नहीं है जो क्रिएटर्स को स्मूथ कर सके जैसे नियर साइड पर। यानी हमारा मून भी दो चेहरे वाला, एक फ्रेंडली फेस जो हमें रोज दिखता है, दूसरा सीक्रेट साइड जो छिपा हुआ है, बिल्कुल मिस्टीरियस की तरफ। अब आते हैं मॉडर्न ईरा में, जहां चाइना ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। 2019 में चाइना ने चैंज 4 मिशन लॉन्च किया और पहली बार हिस्ट्री में किसी स्पेसक्राफ्ट ने मून के फर साइड पर सॉफ्टली लैंड किया। इस मिशन का मेन गोल था उस क्षेत्र की स्ट्रक्चर, मिनरल्स, कंपाउंड और रेडिएशन इन्वायरमेंट को स्टडी करना। रोवर का नाम था U22। उसने वहाँ कुछ ऐसा सिंपल डिटेक्ट किया जो किसी एंशिएंट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बने लगता था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्लास मटेरियल्स मून की डीप सरफेस से निकले हो सकते हैं, जो हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर समझने में मदद कर सके। इमेजिन कीजिए, शायद मून के अंदर भी कभी मोल्टेन मेटल क्रो था और ये मटेरियल उसकी रिलीफ हो। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। चैंज 4 रोवर ने वहाँ कुछ ऐसा पाया जो किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। U22 एक मिस्टीरियस गिल लाइक सब्सटेंस डिटेक्ट किया जो वहाँ की मिट्टी से बिल्कुल अलग था, जैसे कोई एलियन केमिकल रिएक्शन का रिड्यूस हो। साइंटिस्ट ने बाद में बताया कि ये सब्सटेंस इम्पैक्ट के बाद पिघला हुआ चट्टान हो सकता है। बेसिकली इम्पैक्ट मेल्ट ग्लास। पर जो बात अब तक सोचने पे मजबूर करती है वो ये, मून के फर साइड पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों हुआ? क्या वहाँ कोई हिडन ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, या फिर मून का इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग है? नासा के ग्रिल मिशन ने रिवील किया था कि मून के क्रस्ट की थिननेस फर साइड पर ज्यादा है, यानी वो हिस्सा भारी और डेंस है। शायद यही कारण है कि वहाँ लावा प्लेन्स नहीं बने, और यही मिस्टीरियस आज भी अनसॉल्व है। अब सोचिए, अगर वहाँ की सरफेस इतनी अलग है तो अंदर क्या छुपा होगा? कुछ थ्योरी के मुताबिक मून के फर साइड के नीचे रेजिस्टेंट एस्टेरॉयड के टकराने से एक मैसिव मेटेलिक लेयर बनी हो सकती है, और अगर फ्यूचर में हम मून बेसिक्स बनाए तो ये एरिया शायद सबसे ज्यादा रिसोर्सेज दे सकती है। तो अब जब भी कोई कहे द डार्क साइड ऑफ द मून, तो याद रखिए वो डार्क नहीं है, बस हिडन है। वो हिस्सा जिसने हमें डिक्लियर्स तक सीक्रेट छुपा रखा और आज धीरे धीरे अपना सच बता रहा। और हर मिशन के साथ मून हमें दिखा रहा है कि वो सिर्फ एक ठंडी चट्टान नहीं, बल्कि हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री का सबसे पुराना चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? क्या मून के अंदर अब भी कोई एंशिएंट मिस्टीरियस छिपे हैं, या हम बस उसकी सरफेस तक ही सीमित हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी स्पेस की ऐसे रेयर फैक्ट जानने चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम नए भले ही हैं, लेकिन आपका सपोर्ट मिला तो हम आगे बहुत कुछ करेंगे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए।